NFTL क्लास ये है अभी, ठीक है। तो इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, इसलिए इससे पिछले वाले में हम लोग पढ़ रहे थे 18 न्यूटन्स के बारे में, ठीक है। हमने आपको बताया कि 18 न्यूटन सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल 18 न्यूटन्स पढ़े हमने, और ये जो चैप्टर है आपका 18 न्यूटन वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग नया चैप्टर जो पढ़ेंगे वो होगा फिल्टर्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका फिल्टर्स, तो इसको आप कोई भी स्किप मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। एग्जाम में ये 100% पूछेगा ही पूछेगा। तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे फिल्टर्स। ये आपका है चैप्टर फिल्टर्स, ठीक है। चलिए सभी लोग हेडिंग डालिए फिल्टर्स। क्या डालेंगे, फिल्टर्स। तो देखिए फिल्टर्स की जब बात करते हैं तो फिल्टर क्या होता है ये समझते हैं। फिल्टर का यूज़ कहाँ होता है, क्या फ़िल्टर होता है, कितने टाइप के फ़िल्टर्स होते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ़िल्टर्स की। तो सबसे पहले तो दिमाग में आना चाहिए कि फ़िल्टर्स होता क्या है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना फ़िल्टर्स एक तरीके से आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे फ़िल्टर जो पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो पढ़ते हो फ़िल्टर्स, वो फ़िल्टर्स क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं एक ऐसा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है, क्या, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है जिसका काम क्या होता है, एक तरीके से फिल्टरिंग करना होता है किसका, सिग्नल का। तो सिग्नल का फिल्ट्रेशन करना होता है, सिग्नल फिल्टर करने का काम करता है। दूसरी चीज़ ये तो हमने बताया कि फिल्टर का एक तरीके से आप दिमाग में रखिए, जो फिल्टर्स होते हैं आपके दिमाग में यही चीज़ आ रही होगी छाने का, तो उसी से आप समझ सकते हो। यानी कि फिल्टर जो होता है एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है जिसमें हमको क्या करना होता है, सिग्नल्स को फिल्टर करना होता है। अब सिग्नल्स को किस तरीके से फिल्टर करना होता है, वो बेसिकली आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है कि किस रेंज की फ्रीक्वेंसी हमको रखनी है, किस रेंज की फ्रीक्वेंसी को हमको हटाना है, ठीक है। तो इसी चीज़ को सेपरेशन करना ही फ्रीक्वेंसी को हाई में या लो में या किस रेंज की रखनी है, तो उस सारी चीज़ें को हम क्या करते हैं, उस सारी चीज़ों को एक तरीके से हम कह सकते हैं फिल्टर का काम कर रहा है ये, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम फिल्टर्स दे दिए हैं, ठीक। तो आप क्या कह सकते हो कि फिल्टर एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है जिसका काम होता है सिग्नल को पास करना या सिग्नल को स्टॉप करना, क्या, सिग्नल को पास करना या सिग्नल को स्टॉप करना, ठीक है। यही तो काम होगा, सिग्नल को पास करना या स्टॉप करना, और ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब दो चीज़ें आती हैं, एक अगर आपने सुना होगा कि एक बैंड पास होता है, बैंड पास, बैंड पास, और दूसरा नाम आता है आपका स्टॉप पास, स्टॉप बैंड, इस तरीके से स्टॉप बैंड, ठीक है। और एक पास बैंड, ये होता है पास बैंड, ठीक है। तो ये चीज़ हम समझ लेते हैं। तो स्टॉप बैंड क्या होता है और पास बैंड क्या होता है, तो देखिए जब भी क्या होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमको डिजायर फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि हमको जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है कि हमको इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज तक हमको सिग्नल को पास कराना है, ठीक है। कोई भी सिग्नल कोई भी फ्रीक्वेंसी रेंज ले सकते हो, ठीक है। तो वो डिजायर फ्रीक्वेंसी जो हमारी हम चाहते हैं कि इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज तक हमारा सिग्नल पास हो जाए, ठीक है। तो उस प्रकार के सिग्नल को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रकार की जो रेंज होती है उस रेंज को हम कहते हैं पास बैंड रेंज। क्या कहते हैं, पास बैंड रेंज। यानी पास बैंड रेंज कब होती है, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रेंज को ही हम क्या कहते हैं, बैंड पास, पास बैंड रेंज कहते हैं। स्टॉप बैंड क्या हो जाएगी, यानी कि जो अनडिजायर्ड अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी कि हम कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी हमको पास नहीं करानी है, जो फ्रीक्वेंसी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, जो इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, उसको सिग्नल को हम क्या करना है, स्टॉप करना होगा। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रेंज होती है
उसी को हम क्या कहते हैं, स्टॉप बैंड रेंज कह देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि क्या है, अब अगर बात आती है कि हमारा जो आपने सुना होगा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, वो चीज़ आती है एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होता है बताइए, किसी को आइडिया है? तो देखिए, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एक ऐसी फ्रिक्वेंसी होती है, क्या, एक फ्रिक्वेंसी की ऐसी रेंज होती है जिसमें हम क्या करते हैं, सिग्नल को सेपरेट करते हैं, एक ऐसे फ्रिक्वेंसी रेंज को सेपरेट करते हैं, सेपरेट करते हैं जिसमें पास बैंड और स्टॉप बैंड की फ्रिक्वेंसी को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या रेंज कहलाती है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी रेंज कहलाती है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहलाती है। यानी कि जिस फ्रिक्वेंसी में हम पास बैंड को और स्टॉप बैंड को सेपरेट करते हैं, यानी कि दोबारा समझिए, जिस फ्रिक्वेंसी पे पास बैंड रेंज को और स्टॉप बैंड रेंज को सेपरेट करते हैं या अलग करते हैं, तो ऐसी फ्रिक्वेंसी क्या कहलाती है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई? बताइए, तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बेसिकली अगर बात करें तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपकी एक या एक से अधिक फ्रिक्वेंसी हो सकती है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एज एफ वन और मोर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ एक या एक से अधिक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो सकती है। अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो इसको डिनोटेड किससे किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है एफ सी से, यानी कि फ्रीक्वेंसी और ये सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब F1 जो होता है, ठीक, अब बात करते हैं कि जो हमारी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है वो एक या एक से अधिक हो सकती है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो जो एक या एक से अधिक फ्रिक्वेंसी होती है हम उसको मान लेते हैं कोई फ्रिक्वेंसी F1 है और कोई फ्रिक्वेंसी है F2। ठीक है, अब F1 और F2 जो होती है इसको हम लोग रिप्रेजेंट क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और इसको क्या लेते हैं, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो अभी तक हमने क्या बताया एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि फिल्टर की बात करें तो आप क्या कहोगे, फिल्टर एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है जो सिग्नल को पास या स्टॉप करने का काम करता है। ठीक, अब इसमें दो रेंज होती हैं, एक पास बैंड रेंज होती है, एक स्टॉप बैंड रेंज होती है। तो पास बैंड रेंज वो रेंज होती है जहाँ पे हमारी फ्रिक्वेंसी रेंज डिजायर फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, और स्टॉप रेंज कौन सी होती है, जो हमारी फ्रिक्वेंसी रेंज अनडिजायर्ड होती है। अनडिजायर्ड का मतलब हमको जो फ्रिक्वेंसी की रेंज हमको चाहिए नहीं होती है, जो हमको ज़रूरत नहीं होती है, वो अनडिजायर्ड फ्रिक्वेंसी रेंज होती है। ठीक है, तो उसको स्टॉप बैंड रेंज कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे हमें क्या होता है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होती है उसको क्या कहते हैं, तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एक ऐसी फ्रिक्वेंसी होती है जिस पे हम क्या करते हैं, पास बैंड रेंज को और स्टॉप बैंड को अलग करते हैं, या पास बैंड को या स्टॉप बैंड को सेपरेट करने का काम सेपरेट करते हैं जिस फ्रिक्वेंसी पे, उसी फ्रिक्वेंसी को कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं। अब कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होती है वो दो या दो से अधिक हो सकती है या एक से अधिक हो सकती है। तो एक या एक से अधिक जो फ्रिक्वेंसी होती हैं तो उसका हम नाम दे देते हैं F1 और F2। तो F1 जो होती है वो होती है लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, और F2 जो हम एज्यूम करते हैं वो हमारी अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है।
और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, FC से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि FC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको इतना बताया है, इतनी बात सभी लोगों को समझ में आई कि नहीं, ये चीज़ सभी लोग कमेंट सेक्शन पे लिखिए। अगर समझ में आया है तो बताइए, अगर नहीं आया तो उसका कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में चीज़ें समझा रहे हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया हो तो अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, जो भी समझाया है इसको आप लोग लिख लीजिए। बताइए, लिखा है इसको? चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप हेडिंग डालेंगे फिल्टर्स, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो शॉर्ट में मैंने आपको बताया समझाने के लिए, इसको नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ फाइल या अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग क्या है इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, समझने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए यूट्यूब के। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी आपको। तो टेलीग्राम चैनल आप पता है यूएसपी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आप फिल्टर सेटिंग डाल के इसमें लिखिए, ये बोल रहे हैं आपको लिखना है आपको। ठीक है, लिखिए, फिल्टर एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, फिल्टर एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, फिल्टर एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, जो सिग्नल्स को डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रेंज पर पास करता है। ठीक है, पास करता है। आगे लिखो, जिस फ्रीक्वेंसी पे जिस फ्रीक्वेंसी रेंज पे सिग्नल पास होता है, उसे पास बैंड रेंज तथा जिस अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल 80 न्यूट्स या कह सकते हो दूसरा नाम है स्टॉप, कह सकते हो स्टॉप 80 न्यूट्स अगर ये देख लीजिए, स्टॉप रहने दीजिए। अगर देखिए 80 न्यूट्स होता है, 80 न्यूट्स होता है उसे एटीन्यूएशन बैंड या स्टॉप बैंड रेंज कहा जाता है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बताइए, इतना नोट करिए सभी लोग। यानी कि फिल्टर्स क्या है? फिल्टर एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जो सिग्नल को डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी रेंज पर पास करता है। ठीक है, तो जिस फ्रिक्वेंसी पे आपका सिग्नल पास होता है उसको पास बैंड रेंज कहते हैं, और जिस अनडिजायरेबल फ्रिक्वेंसी पे सिग्नल आपका एटीन्यूट हो जाता है या स्टॉप हो जाता है उस रेंज को स्टॉप बैंड रेंज कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, बताइए कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आ रही है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या डालेंगे? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो लिखिए इसमें वह फ्रीक्वेंसी जिस पर जिस पर पास बैंड तथा स्टॉप बैंड को सेपरेट या अलग किया जाता है ऐसी फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ आ गई। यानी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है? वही फ्रीक्वेंसी जिस पर आपका स्टॉप बैंड या पास बैंड को अलग कर दिया जाए तो उस फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को आगे लिखो, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को एफसी से डिनोट या प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। आगे और लिखो, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक या एक से अधिक हो सकती है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक या एक से अधिक हो सकती है, जिसे F1 और F2 से डिनोट किया जाता है। F1 को अगर लिखो, F1 को लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तथा F2 को अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, नोट करिए सभी लोग। इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? जितना भी आपको बताया सारी चीज़ें समझ में आई। यानी कि फिल्टर्स क्या होता है, फिल्टर्स हमने बताया कि फिल्टर्स क्या होता है, वो समझ में आ गया। बताइए, फिल्टर्स के बाद हमने बताया कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गया होगा। अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक या एक से अधिक हो सकती है। तो जब भी आपका होती है तो F1 को हम लोग लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, F2 को क्या बोलते हैं? अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए सभी लोग यस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
तो ये चीज़ तो हमने बेसिक समझ लिया कि फ़िल्टर क्या होता है और फ़िल्टर में जो भी टर्म आपके यूज होते हैं वो सारी चीज़ें समझ लिए। अब बात आती है कि फ़िल्टर जो होते हैं बेसिकली ये कहाँ यूज किए जाते हैं, ठीक है, इनका एप्लीकेशंस क्या है। ठीक, तो इसके लिए हेडिंग डालेंगे सभी लोग, एप्लीकेशन ऑफ फिल्टर्स, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ फिल्टर्स का यूज कहाँ होता है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। चलिए पॉइंट नंबर 1 को समझिए। तो देखिए, जब भी एप्लीकेशन की बात करते हैं फिल्टर्स की, तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो यही चीज़ आती होंगी कि फिल्टर्स का यूज वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पे सिग्नल को हमको फिल्टर करना होता है, ठीक है। तो जहाँ पे फिल्टर करना होता है, अब ये फिल्टर कहाँ कहाँ पे करना हुआ, तो ये कौन कौन से एप्लीकेशन हो सकते हैं, तो इसके लिए हमेशा याद रखना। तो पहली बात तो ये होती है कि जितने भी आपकी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सिग्नल्स का प्रयोग होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग में, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फील्ड्स में या क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, जहाँ पे सिग्नल की बात आती है, अब सिग्नल की बात आती है तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल में भी सिग्नल्स की बात आती है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी बात आती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में के फील्ड्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है, फील्ड्स में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट का मतलब क्या है, तो सिग्नल की बात आती है तो देखिए आपने सुना होगा कि फिल्टर्स का प्रयोग आपके टीवी जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, ठीक है, जो सिग्नल्स आपको ट्रांसमिट किए जाते हैं तो वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है तो वहाँ पे भी फिल्टर्स का वो लगाया जाता है, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए क्या है, टेलीफोनी या रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्टिंग में इंफॉर्मेशंस को ट्रांसमिट तथा रिसीव करने के लिए, इंफॉर्मेशंस को ट्रांसमिट तथा रिसीव करने के लिए फिल्टर्स का प्रयोग किया जाता है, फिल्टर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, फिल्टर्स का प्रयोग, आगे लिखो, बोल रहे हैं, फिल्टर्स का प्रयोग ऑडियो एम्पलीफायर्स, फिल्टर्स का प्रयोग ऑडियो एम्पलीफायर्स में हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। और देखिए कहाँ एप्लीकेशन होता है इसका, आगे लिखो, आगे लिखिए, फिल्टर्स का प्रयोग टीवी रिसीवर्स में
रिसीवर्स में, टीवी रिसीवर्स में पिक्चर सिग्नल तथा साउंड सिग्नल को अलग करने के लिए किया जाता है, को अलग या सेपरेट करने के लिए, किया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। यानी कि फिल्टर्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के जितने फील्ड्स होते हैं उनमें फिल्टर्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे रेडियो हो गया, टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसमिट करना हो या रिसीव करना हो तो वहाँ पे भी क्या किया जाता है, फिल्टर्स का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट हमने बताया कि जहाँ पे ऑडियो एम्पलीफायर्स होते हैं, जहाँ पे आवाज़ को एम्पलीफाई करना होता है या साउंड को एम्पलीफाई करना होता है, ऑडियोज़ को एम्पलीफाई करना होता है, तो एम्पलीफाई के केस में क्या होता है, कभी कभी डिस्टोर्शन आने लगता है। डिस्टोर्शन क्या होता है, तो डिस्टोर्शन एक तरीके से अननेसेसरी नॉइज़ होती है, ठीक है। तो इस अननेसेसरी नॉइज़ को हम कह सकते हैं हार्मोनिक डिस्टोर्शन होता है। तो इस हार्मोनिक डिस्टोर्शन को कम करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम लोग फिल्टर्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फोर्थ पॉइंट हमने बताया कि टीवी रिसीवर्स हो गए। तो टीवी रिसीवर्स में क्या होता है, हमने देखा है कि पिक्चर सिग्नल भी होगा और साउंड सिग्नल भी होगा। तो पिक्चर सिग्नल और साउंड सिग्नल को क्या करता है, ये अलग करने का भी काम फिल्टर्स करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बताइए। ये आपके मेन टॉप वो थे पॉइंट्स, वो हमने डिस्कस कर लिए एप्लीकेशन में। इतने सभी लोग आप नोट कर लीजिए पहले। ठीक, तो इतनी बात कर ली हमने फिल्टर्स की कि फिल्टर्स क्या होता है, क्या क्या टर्म्स फिल्टर्स में यूज किए जाते हैं, इसका एप्लीकेशंस कहाँ पे होता है। अब बात कर लेते हैं कि फिल्टर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप की अगर बात करें, ठीक है, तो टाइप्स इसके जो बेसिकली अगर देखी जाए तो इसके कंपोनेंट के बेसिस पे, कंपोनेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उसके बेसिस पे अगर फिल्टर्स को हम लोग डिफाइन करें तो वो हमारे दो टाइप के फिल्टर्स होते हैं। देखिए आगे, टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, फिल्टर्स के प्रकार अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट कैरेक्टरिस्टिक, कंपोनेंट कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि कंपोनेंट की कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे अगर हम लोग फिल्टर्स की क्लासिफाई करें या हम कह सकते हैं फिल्टर्स को के प्रकार को देखें तो हमारे दो टाइप के फिल्टर्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो पहले लिखिए क्या होता है, एक्टिव फिल्टर, एक्टिव फिल्टर्स। दूसरा क्या है, पैसिव फिल्टर, ठीक है। क्या है, पैसिव फिल्टर्स, चलिए नोट करिए इसको। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए एक्टिव फिल्टर्स की अगर बात करें तो एक्टिव फिल्टर्स क्या फिल्टर्स होते हैं, तो एक्टिव फिल्टर्स वह फिल्टर्स होते हैं जहाँ पे क्या होगा, हमारे एक्टिव कंपोनेंट लगे होंगे। एक्टिव कंपोनेंट जहाँ पे लगे होते हैं तो उस टाइप के फिल्टर्स एक्टिव फिल्टर्स आते हैं। अब एक्टिव कंपोनेंट की बात करते हैं तो एक्टिव कंपोनेंट कौन कौन से हो गए, तो एक्टिव कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने देखा कि ओपेम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है,
ओपेम। ओपेम का मतलब क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं जो हमारे आरसी फीडबैक सर्किट्स होते हैं। क्या? आरसी फीडबैक जो सर्किट्स होते हैं, ठीक। तो ऐसे फिल्टर्स जहाँ पे हमारे एक्टिव से कंपोनेंट जैसे कि ओपेम हो गया, आरसी फिल्टर्स हो गए, ठीक है, और भी होते हैं ईटीसी, इस टाइप के कंपोनेंट जो लगे होते हैं, तो वो हमारे फिल्टर्स क्या कहलाते हैं? एक्टिव फिल्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर पैसिव फिल्टर की बात करें तो पैसिव फिल्टर ऐसे फिल्टर्स होते हैं जहाँ पे हमारे क्या होंगे? पैसिव कंपोनेंट्स लगे होंगे। पैसिव कंपोनेंट्स से बनाए जाते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स लगे होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? पैसिव फिल्टर्स कहलाते हैं। पैसिव फिल्टर्स में जो पैसिव कंपोनेंट की बात करें तो पैसिव कंपोनेंट कौन कौन से हो गए? तो जैसे आपका कैपेसिटर हो गया, ठीक, और इंडक्टर हो गया, रजिस्टर हो गया, ठीक। तो ये सारे क्या हैं? पैसिव कंपोनेंट हैं। ये तो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये पैसिव कंपोनेंट है। तो पैसिव कंपोनेंट का यूज करके अगर हम लोग फिल्टर्स बनाते हैं तो हमारे पैसिव फिल्टर्स कहलाते हैं। अगर एक्टिव कंपोनेंट्स का यूज करके हम बनाते हैं तो वो हमारे एक्टिव फिल्टर्स कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? बताइए। तो जितना आपने लिखा है उसी को क्या करेंगे, आप हेडिंग डाल के इसमें लिख लीजिए और इसको हम आपको लिखा देते हैं हिंदी में। तो हेडिंग डालिए एक्टिव फिल्टर। हेडिंग क्या डालेंगे? एक्टिव फिल्टर। एक्टिव फिल्टर में लिखेंगे वह फिल्टर्स जिसमें कंपोनेंट्स होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ में आरसी फीडबैक सर्किट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ में आरसी फीडबैक सर्किट। तो ऐसे फिल्टर्स एक्टिव फिल्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हेडिंग लिखो पैसिव फिल्टर्स। इसमें लिखिए वे फिल्टर्स जिसमें पैसिव कंपोनेंट जैसे कि कैपेसिटर, इंडक्टर तथा रजिस्टर्स इत्यादि। तो इस प्रकार के फिल्टर्स को पैसिव फिल्टर्स कहा जाता है। इस प्रकार के फिल्टर्स को एक्टिव फिल्टर्स कहा जाता है, पैसिव फिल्टर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है हमारे फिल्टर्स, ये दो टाइप के होते हैं कंपोनेंट के कैरेक्टर के हिसाब से। ठीक है, अभी आगे हम लोग और देखेंगे फिल्टर्स के टाइप्स और होते हैं, तो वो हम देखेंगे उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी देखते हैं और उसके कह सकते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसके वर्किंग के बेसिस पे भी करते हैं। ठीक, तो आज फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। आज हमारा
इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को याद